हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए तैयार खड़ा देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूखा जाता है, शरीर कांप रहा है, भयानक रोमांच होता है। गांडीव धनुष हाथ से फिसला जाता है, सारी त्वचा जली जा रही है। मैं अटल खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। मन भ्रमित हो रहा है, बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती। नहीं चाहिए मुझे विजय, राज्य, सुख। ऐसा राज्य हमारे किस काम का? ऐसे सुखों या ऐसे जीवन से क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य, विलास और सुखों की कामना करते हैं? वे सब तो यहां अपना जीवन धन छोड़कर खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र और पितामह, चाचा, ससुर, पोते, साले और दूसरे सगे संबंधी। नहीं हे कृष्ण, यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। धरती तो कम है, 3 लोक का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं इनका वध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह निराशा कैसी? श्रेष्ठ जन तो सदा इससे अपरिचित रहते हैं। यह भावना तो अपयश का कारण है। अर्जुन, नापुंसक ना बनो। पार्थ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़, हे शत्रु विनाशक, उठ खड़े हो। मधुसूदन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर इस युद्ध में कैसे तीर चलाऊंगा मैं? दोनों पूज्य हैं मेरे। ऐसे सम्मानित गुरुओं का वध करने से तो इस लोक में भिक्षा मांग कर जीना अच्छा। मैं कायरता के दोष में डूबा हुआ हूं। मति मारी गई है मेरी, कर्तव्य की राह से भटक गया हूं मैं। इसीलिए पूछता हूं हे कृष्ण, मुझे वो उपाय बताएं जो निश्चित ही कल्याणकारी हो। मैं आपका शिष्य, आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो। अर्जुन, बुद्धिमान तो कभी मरे हुओं या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये राजपुरुष न रहे हों। और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब न रहें। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी और कुछ नहीं होता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़े।